वैसे तो हमारी इस दुनिया में लाखों प्रजातियां हैं, लेकिन कई ऐसी प्रजातियां आज के समय में मौजूद नहीं हैं जो कभी पहले मौजूद थी। यानी कि वो आज के समय में पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं। वो प्रजातियां जो कभी अपने टाइम पर राज किया करती थी, लेकिन आज के समय में उनका नाम और निशान तक नहीं बचा। मैं आज आपको ऐसी विलुप्त प्रजाति के बारे में बताने वाला हूँ जिनका अस्तित्व भी खत्म हो चुका है, यानी कि वो पूरी तरह हमारी दुनिया से विलुप्त हो चुकी हैं। आज के समय में साइंटिस्ट को उन जीवों का कंकाल तो मिलते हैं, लेकिन उनकी प्रजाति का नाम और निशान तक नहीं है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, वॉली मैमथ। पुराने समय का कैसे विशाल का जीव जो दिखने में तो हाथी की तरह ही था, लेकिन हाथी से कई गुना बड़ा होता था। और उसके हाथी की तरह ही 2 बड़े दांत होते थे, लेकिन उसके दांत हाथी से कई गुना बड़े और घुमावदार थे। और मैमथ के शरीर पर बहुत ही घने बाल हुआ करते थे, क्योंकि ये मैमथ अधिकतर उत्तरी एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते थे, जहाँ बहुत ही भीषण ठंड पड़ती है। और इस भीषण ठंड से उनके शरीर के बढ़े हुए बाल ही में बचाया करते थे। मैमथ के समय इंसानों की शुरुआत भी हो चुकी थी, जो धीरे धीरे इनका शिकार करने लगे। और इसी बढ़ते हुए शिकार और एनवायरनमेंट में बढ़ती हुई गर्मी के कारण धीरे धीरे करके समय के साथ इनकी पूरी प्रजाति ही विलुप्त हो गई, इसलिए आज के समय में हमें ये कहीं भी दिखाई नहीं देते। नंबर 2, डोडो। मॉरिशस द्वीप पर रहने वाले एक ऐसा पक्षी जो 17वीं सदी में पूरी तरह विलुप्त हो गया। हम जो आज के समय में कबूतर देखते हैं, वो कबूतर असल में डोडो के ही वंशज है। डोडो असल में एक छोटी और हुकदार चोंच और बड़े भारी पंखों वाला जीव था, और अपने इन्हीं भारी पंखों की वजह से वो जमीन से केवल 1 मीटर ऊंचाई और पासा था। ज़्यादा ऊंचाई और पानी की वजह से ही डोडो अपना घोंसला अक्सर जमीन पर ही बनाया जाता था। और उस समय मॉरिशस में डोडो को कोई प्राकृतिक शिकारी भी नहीं था, इसलिए उसको जमीन पर रहने में कोई परेशानी नहीं होती थी। और जब कई पीढ़ियों तक डोडो जमीन पर ही रहने लगा, तो उसने अपनी उड़ने की क्षमता पूरी तरह से खो दी। उस समय के साथ इसके पंखों का आकार भी छोटा होता चला गया। इसी कारण जब 1507 में पुर्तगाली अपने साथ बंदर, चूहे और सुअर जैसे जानवर लेकर आए, तो वो उनका शिकार करने लगे। और इन सब के अलावा कुछ नाविकों और वहाँ बसने वाले लोगों ने भी उनका शिकार शुरू कर दिया। क्योंकि डोडो उड़ नहीं पाता था, इसलिए उसका शिकार आसानी से कर लिया जाता था। और कई सालों तक लगातार शिकार होने के कारण डोडो की प्रजाति धीरे धीरे पूरी तरह से विलुप्त